भी राइटर हैं और आपके अंदर लिखने का बहुत इंटरेस्टेड है या आप फ्यूचर में ऑथर बनना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट आपको मौका दे रही है, बहुत ही अच्छा मौका दे रही है युवा स्कीम, मेंटरशिप युवा स्कीम में, जिसके अंदर आपको 6 महीने की ट्रेनिंग होगी और 50,000 रुपये आपको महीना देंगे और आपकी बुक लॉन्च होने के बाद, बुक जो पब्लिश होगी उसके बाद आपको लाइफ टाइम आपकी अर्निंग होगी। क्या है युवा स्कीम, क्या हो गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च की है, देखते हैं इसके बारे में, डिटेल में पढ़ते हैं। नमस्कार, मेरा नाम दिव्या सोनी, डीएस नेट एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए उन लोगों के साथ जिन्हें, जो राइटर्स है, जिन्हें लिखने का इंटरेस्टेड है, जिन्हें लिखने का, जिनके अंदर राइटिंग का जज्बा है, उनके साथ शेयर कर दी ताकि उन सभी लोगों को इस स्कीम के बारे में पता चले और बेनिफिट उठा सकें। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द युवा स्कीम, इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इसमें मेंटरिंग युवा स्कीम है। यू कुड गेट ए प्लेटफॉर्म, मेंटरशिप आपको मिलेगी 50,000 रुपये पर मंथ। आपको जब जो भी मेंटर आपके अंदर, आपके ऊपर एक मेंटर, जैसे पीएचडी करते हैं तब हमें मेंटर मिलता है, उसी प्रकार हमारे जब हमें बुक पब्लिश करेंगे तो हमें मेंटर प्रोवाइड किया जाएगा। उस मेंटरशिप में 50,000 रुपये पर मंथ आपको मिलेंगे। इंट्रोडक्शन क्या है कि अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर ये जो है लॉन्च की है ये स्कीम, यंग एम्पावरिंग यंग माइंड्स एंड क्रिएटिंग लर्नर को एम्पावर करने के लिए ये स्कीम जो है जो लॉन्च की है। तो यंग लीडर्स फॉर फ्यूचर लीडरशिप रोल, टू फोस्टर दिस गोल एंड कॉममरेट इंडिया 75 ईयर्स और इंडिपेंडेंस की 2022 आएगा, उसके 75 साल होने वाले हैं इंडिया के। तो उसमें क्या होगा कि युवा स्कीम है, इसको लॉन्च की है ताकि 75 जो इंडियंस है, 75 जो पर्सन हैं, उनको इस स्कीम का फायदा मिले। युवा प्राइम मिनिस्टर स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर विल गो ए लॉन्ग वे इन सीमेंटिंग द फाउंडेशन ऑफ टुमारो, मतलब लीडर्स टुमारो, मतलब कि सीमेंट करेगी ऑथर्स को, मतलब ऑथर्स को, और उनको मेंटरशिप प्रोवाइड करके उन्हें और अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड फॉर ए कंट्री लाइक इंडिया विच स्टॉप्स विद चार्ट द यंग यूथ पॉपुलेशन, की इंडिया की पॉपुलेशन में बहुत जो पॉपुलेशन है यूथ का, जो मतलब यूथ पॉपुलेशन है वो बहुत बड़े लेवल पे है। वी हैव ए लॉट ऑफ पोटेंशियल ready to tapped into and utilize the capacity and nations building the demographic advantage। इसमें ये सब देखते हैं कि इसका मेन जो इंडिया को बना, मतलब इंडिया में युवा स्कीम लाने का जो मेन रोल है, तो क्या है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि पूरे वर्ल्ड में जो हमारा इंडिया है वो मतलब एक इस स्लोगन के साथ रहे कि एक भारत श्रेष्ठ भारत एंड फॉर यंग क्रिएटिव राइटर्स के साथ, ठीक है। इसेंशियली द स्कीम ई विजन कल्टिवेटिंग मॉडर्न एम्बेसडर ऑफ इंडिया लिटरेचर इन कंट्री है 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस की जो 70 कंट्री हैं, जो हमारी 75 हो जाएंगे इंडिपेंडेंस के, और कंट्री इज रैंक 3rd इन अरीना ऑफ बुक पब्लिशिंग। ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारी जो कंट्री है, इंडिया है, जो 3rd रैंक पे है बुक पब्लिशिंग के मामले में, ठीक है ना। एंड फर्दर बूस्ट द ट्रेजर ट्रू टू इंडिजिनियस लिटरेचर, इट्स इम्पेरेटिव that we project this is global institution. This scheme will help not only develop a stream of writers who can, मतलब इस स्कीम का जो स्कीम का मोटिव है, ये मतलब कि राइटर को ही डेवलप नहीं करना है, इसका मोटिव है कि इंडिया की हेरिटेज, कल्चर, नॉलेज, इन सबको बूस्टअप करना है, बट ऑल्सो प्रोवाइड अ विंडो टू एस्पायरिंग यूथ टू articulate themselves in their mother tongue and represent India एट एन इंटरनेशनल लेवल। जरूरी नहीं कि आप किसी भी लैंग्वेज में उस अपनी बुक जो है वो पब्लिश कर दोगे ताकि आपकी मदर टंग हो, तो हमारी इंडिया की जो जितनी भी स्टेट में मदर टंग है उसको मतलब कि है ना, उसको बूस्टअप किया जाएगा। आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। दिस प्रोग्राम विल बी ट्यून ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर विजन ग्लोबल सिटीजन एंड एस्टैब्लिश इंडिया एज ए विश्व गुरु। इंडिया को मतलब कि एक ट्यून है, मतलब प्राइम मिनिस्टर विल ट्यून द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर विजन, उनका विजन क्या है, ग्लोबल सिटीजन की इंडिया को है विश्व गुरु बनाने का। नेक्स्ट देखते हैं इस स्कीम को लॉन्च करने का मेन गोल क्या है गवर्नमेंट का रोल है कि द स्कीम विल एंश्योर द क्रिएटिंग ए पूल ऑथर्स ऑफ बिलो 30 ईयर्स, की अगर आपकी एज 30 साल या 30 साल के अंदर है, बहुत से यूथ हैं देख रहे हैं, वो वीडियो देख रहे हैं, वो 30 साल के अंदर ही है और वो मतलब अपने अंदर लिखने का जज्बा रखते हैं, तो वो क्या है, इस स्कीम का मोटिव क्या है कि पूल क्रिएट करना, एक युवाओं का, ऑथर्स का एक पूल क्रिएट करना जो 30 साल के अंदर है, टू एक्सप्रेस देयर प्रोजेक्ट इंडिया एंड इंटरनेशनल
इंटरनेशनल फॉर्म, जो अपने एक्सप्रेस, जो अपने प्रोजेक्ट है, अपने जो आइडियाज़ हैं जो इंडिया में भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है तो उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, एज वेल एज इट विल हेल्प टू प्रोजेक्ट इंडियन कल्चर एंड लिटरेचर ग्लोबली, जिसके द्वारा जो हमारी इंडिया की कल्चर है और लिटरेचर है उसको ग्लोबली प्रमोट किया जाएगा। द young authors or mentors shall become proficient in writing in various genres like fiction, non-fiction, thrillers, memories, drama। मतलब कि जरूरी नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर एक सेक्टर, एक सब्जेक्ट है उसको मतलब उसको मान के आपको वो बुक नहीं लिखनी, आप किसी भी टॉपिक पे आप लिख सकते हैं। इट विल मेक श्योर द ब्रिंग रीडिंग लीडरशिप प्रेफर्ड प्रोफेशन एट पर द अदर जॉब ऑप्शन मेकिंग। मतलब कि अगर आप इसमें पार्टिसिपेट लेंगे तो आपको अदर जॉब ऑप्शन भी मिल सकते हैं। मेकिंग द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया टेकिंग रीडिंग एंड नॉलेज एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ ग्रूमिंग ऑफ ईयर्स इन एडिशन टू पॉजिटिव साइकोलॉजिकल पुश अप टू यंग माइंड्स। कि पहले तो क्या था, बुक्स तो पहले भी पब्लिश होती थी, रॉयल्टी उस पर पहले भी मिलती थी, लेकिन एक पॉजिटिव यूथ को, इसमें यूथ को ही एम्पावर किया जाता है क्योंकि यूथ के अंदर जो सोचने समझने की जो शक्ति है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो एक यूथ को है ना, उसको साइकोलॉजिकल, वो जो पॉजिटिव साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो पुशअप दिया जाएगा ताकि उसको मेंटरशिप भी मिल सके और युवा गवर्नमेंट की स्कीम के अंदर उनको मेंटरशिप मिलती है। इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन, इसके अंदर कौन इम्प्लीमेंटेशन करेगा? द नेशनल बुक ट्रस्ट जो आती है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आती है, वो क्या करेगी, वो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करेगी। अंडर विल द तो विल एंश्योर फेज वाइज एग्जीक्यूशन, जो एग्जीक्यूशन होगा फेज वाइज होगा, 2 फेज में होगा, फेज 1 एंड फेज 2। इसको भी आगे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इस स्कीम का जो प्रोसीजर है, सिलेक्शन प्रोसीजर है, वो क्या है? सिलेक्शन प्रोसीजर है कि आप सभी युवाओं में से जो इसमें पार्टिसिपेट होगा उसमें से 75 जो ऑथर्स है उनको सेलेक्ट किया जाएगा। ऑल इंडिया कंटेस्ट एट माय गवर्नमेंट, द सिलेक्शन विल बी मेड बाय कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एनबीटी कमेटी जो है कमेटी बनाएगी, उस कमेटी के अंदर सिलेक्शन किया जाएगा। द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन, जो आप इसमें अप्लाई करने की आपकी जो लास्ट डेट है वो 31 जुलाई 2021 है। द contestant will be asked to submit a manuscript of 5,000 words to judge its suitability to develop a proper book under the mentorship। मतलब कि इसके अंदर बहुत ही अच्छी चीज है कि अगर आपको बुक पब्लिश करने में, आप बुक लिखने में इंटरेस्टेड हो तो आपको क्या करना होगा, आप 5,000 वर्ड्स की एक मैन्यूस्क्रिप्ट है वो बनानी पड़ेगी। कोई भी किसी भी टॉपिक जो आप इंटरेस्टेड हो उस टॉपिक में आपको 5,000 वर्ड्स लिखने हैं और इसको आप MS वर्ड या फिर अपने मोबाइल के गूगल डॉक में उसमें टाइप करके आप वो सबमिट करा सकते हैं। द नेम ऑफ सेलेक्टेड ऑथर विल बी अनाउंस्ड, जो सेलेक्टेड ऑथर है वो अनाउंस्ड हो गए 15 अगस्त 2021 जो हमारा इंडिपेंडेंस डे है, जिसका 75 ईयर्स कंप्लीट होने। बेस्ड ऑन मेंटरशिप द सेलेक्टेड ऑथर विल प्रिपेयर मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ फाइनल सिलेक्शन एंड गाइडेंस ऑफ द नॉमिनेटेड मेंटर। आपके एक मेंटर है जो प्रोवाइड कर दिया जाएगा और मेंटर है आपको गाइडेंस देता रहेगा कि किस किस प्रकार आपको जो बुक है वो लिखनी है। द एंटायर ऑफ विनर विल बी रेडिएट पब्लिकेशन ऑफ 15 दिसंबर 2021। ठीक है। द पब्लिश्ड बुक में बी लॉन्च्ड ऑन 12 जनवरी 2022। आपकी जो बुक होगी वो कब लॉन्च होगी? वो 12 जनवरी 2022। यही डेट क्यों चुनी? क्योंकि उस दिन आता है युवा दिवस। द नेशनल यूथ डे है, उस दिन आपकी जो बुक है वो लॉन्च हो जाएगी। पेज फर्स्ट में ट्रेनिंग का आएगा। द ट्रेनिंग क्या होगी? फर्स्ट 3 महीने की ट्रेनिंग। द नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया विल ऑर्गेनाइज द 2 वीक राइटर्स ऑनलाइन प्रोग्राम। 2 वीक्स राइटर ऑनलाइन प्रोग्राम की जो ट्रेनिंग है वो लॉन्च करेंगे फॉर द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की ट्रेनिंग। 2 वीक का ऑनलाइन प्रोग्राम होगा राइटर्स का, ड्यूरिंग विच यंग ऑथर्स ट्रेन 2 एमिनेंट ऑथर्स। 2 एमिनेंट ऑथर्स के द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी उनको। आफ्टर कंप्लीशन 2 वीक्स, मतलब 2 वीक्स की ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको जो वेरियस ऑनलाइन एंड ऑनसाइट एनबीटी के कैंपस में है ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी जाएगी। डिफरेंट टाइप की जो ट्रेनिंग्स होती है वो आपको फेज फर्स्ट में है वो दी जाएगी और एनबीटी के कैंपस में जाने का मौका मिल सकता है आपको। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं फेज 2। इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पार्ट तो ये आने वाला है। फेज 2 में क्या क्या है? फेज 2 में आपकी सभी मेंटरशिप स्कीम है वो प्रोवाइड। फेज 2 में जो है प्रमोशनल स्कीम है। फेज फर्स्ट में तो हम लोगों ने पढ़ा कि किस किस प्रकार राइटर्स को है 2 वीक्स की जो राइटर्स की जो ऑनलाइन ट्रेनिंग होने के बाद एनबीटी किस प्रकार मेंटर आपको प्रोवाइड करेगी, मेंटर आपको किस प्रकार गाइडेंस देंगे फर्स्ट 3 मंथ में। फिर लास्ट मतलब पीछे जो फेज 2 आएगा उसमें 3 मंथ में क्या होगा? द यंग ऑथर्स विल गेट द स्टाइपेंड देयर अंडरस्टैंड एंड ऑन देयर, मतलब कि
एक्सपेंड टू गेट द एक्सपेंड द अंडरस्टैंड द ऑन द स्किल, मतलब अपनी स्किल है वो एक्सपेंड करेंगे थ्रू इंटरेक्शन, इंटरेक्ट करके वेरियस इंटरनेशनल इवेंट्स। अपने आपको न केवल इंडिया के ही इवेंट्स में पार्टिसिपेट लेने का मौका नहीं मिलेगा, आपको बहुत इंटरनेशनल इवेंट्स में है वहाँ पर आपको पार्टिसिपेट लेने का मौका मिलेगा, ताकि आप अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़ है वो एक्सप्लोर कर सको। सच इज लाइब्रेरी, लिटरेरी फेस्टिवल, बुक फेयर्स, वर्चुअल बुक फेयर, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम, बहुत से इवेंट्स होंगे उसमें पार्टिसिपेट लेने का मौका मिलेगा। एट द एंड ऑफ मेंटरशिप द कंसोलिडेट स्कॉलरशिप ऑफ 50,000 पर मंथ फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ, मतलब कि जब मेंटरशिप आपकी एंड हो जाएगी तब आपको मिलेंगे 3 लाख रुपए। कैसे मिलेंगे 3 लाख रुपए? कि 6 महीने की आपकी ट्रेनिंग होगी, पहले 3 मंथ का पहला फेज और 3 मंथ का दूसरा फेज, और हर मंथ आपको 50,000 रुपए मिलेंगे। तो कितने 6 मंथ हो गए? 50,000 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 3 लाख रुपए आपको उस मेंटरशिप फिनिश होने के बाद, खत्म होने के बाद आपको मिल जाएगी। ऑथर विल बी पेड अंडर द मेंटरशिप स्कीम। ए बुक, ए सीरीज ऑफ बुक रिटन बाय द यंग ऑथर्स विल बी पब्लिश्ड बाय एनबीटी इंडिया। द आउटकम द, मतलब कि आपकी जो बुक होगी वो किसके द्वारा पब्लिश की जाएगी? वो पब्लिश की जाएगी एनबीटी के द्वारा। एंड उस पर रॉयल्टी मिलने वाली है आपको लाइफ टाइम। उस पर बुक पे 3 लाख रुपए तो अलग है मेंटरशिप के, और उसके बाद बुक पब्लिश होने के बाद आपको 10% है वो लाइफ टाइम ऑथर्स को है रॉयल्टी मिलने वाली है, मिलेगी। और उस बुक पे द पब्लिश्ड बुक विल बी ट्रांसलेट इनटू अदर इंडियन लैंग्वेज एंश्योरिंग एक्सचेंज द कल्चर एंड लिटरेचर बिटवीन डिफरेंट स्टेट। कि अगर आप किसी भी लैंग्वेज में लिखो, जैसा कि मैंने बताया इसमें इसकी एक लैंग्वेज है, वो पर्टिकुलर लैंग्वेज है वो बताई नहीं गई इस स्कीम के अंदर, तो आप किसी भी स्कीम में किसी भी लैंग्वेज में अपनी जो मेंटरशिप अपनी बुक है वो लिख सकते हैं। वो बुक उसको चेंज करने का, मतलब कि कौन सी लैंग्वेज में चेंज करने का काम है वो एनबीटी अपने आप करेगी। तो प्रमोटिंग द एक भारत श्रेष्ठ भारत के, इसको प्रमोट करने के लिए द बुक thus published will the translate into other Indian language ensuring the exchange of culture and literature between different states। की अगर आप इसमें क्या स्टेट्स की कल्चर या इंडिया की कल्चर को एक्सचेंज करने के लिए जो बुक है वो इंडियन लैंग्वेज को एंश्योर करने के लिए किसी भी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। प्रमोटिंग एक भारत और श्रेष्ठ भारत। आई होप आप लोगों को ये स्कीम बहुत ही अच्छी लगेगी होगी, और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जिन्हें आप जानते हो कि इस स्कीम के बारे में उनको बेनिफिट मिलना चाहिए, आप उनको भी बता दीजिए, उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि इस स्कीम का उनको फायदा मिल सके। अप्लाई जो बटन है, अप्लाई का बटन, यहाँ पार्टिसिपेट नाउ, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। और मेरे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एप्लीकेशन जो इसका लिंक है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।